नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बड़े विश्वविद्यालयों की ओर से परीक्षा पैटर्न को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज़। ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों दिखा देता हूँ जो गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी है उससे जो बड़ी न्यूज़ आ रही है उसके बारे में। जीजीटीयू परीक्षा में इकाई बाध्यता खत्म, 2 अगस्त से शुरू होने वाली परीक्षा में बदलाव। बांसवाड़ा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा की 2 अगस्त से शुरू होने वाली स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देशों की अनुपालना में जीजीटीयू ने निर्देश जारी किए हैं। कला अंतिम वर्ष की परीक्षाएं दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक और विज्ञान व वाणिज्य की जो परीक्षाएं हैं वो सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक हो लगेगी। 3 घंटे का समय दोस्तों, इसलिए क्योंकि कला व वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के 2 पेपर में है वो साथ में एक साथ लगेंगे और विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के तीनों पेपर एक दिन एक ही साथ लगने वाले हैं एक विषय के। इसमें प्रश्नों के उत्तर देने में शब्द सीमा की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है। विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र परीक्षा से 1 हफ्ता पहले जारी कर दिए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि कोरोना की वजह से 2 साल में सिर्फ स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षा हो रही है। विद्यार्थियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं न कराकर छात्रों को प्रमोट किया जा रहा है। हालांकि अभी तक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोविजनली प्रमोट किया गया है, पूरी तरीके से जनरल प्रमोशन नहीं मिला है। लेकिन जो यूजीसी की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को भी इंटरनल एवोल्यूशन पिछले वर्ष के मार्क्स या फिर असाइनमेंट के आधार पर प्रमोट किया जा सकता है। हालांकि राजस्थान में भी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। आगे देख सकते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। परीक्षाओं में इकाई की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। विद्यार्थियों को प्रत्येक खंड से प्रश्न का चयन कर उत्तर लिखना है। छात्रों को विषय के सभी प्रश्न पत्रों को हल करने के लिए 3 घंटे का समय दिया है। इसमें 2 प्रश्न पत्र है, उन विषयों में 1.5 घंटे का समय होगा। जिनमें 3 प्रश्न पत्र है उनमें 1-1 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 1 या 1.5 घंटा पूरा करने के बाद ही अगला प्रश्न पत्र दिया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा महाविद्यालय द्वारा आंतरिक परीक्षक के माध्यम से फाइल असेसमेंट करवाकर 30 जुलाई तक विश्वविद्यालय पोर्टल पर अंकों का है वो आपके इंद्राज करना है। जिन विद्यार्थियों के प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र बकाया है उनका समय विभाग चक्र शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। परीक्षाएं 16 अगस्त से प्रस्तावित है। इनके लिए कला संकाय की परीक्षाएं दोपहर 2 से शाम 5 बजे, विज्ञान और वाणिज्य संकाय जो परीक्षाएं हैं वो सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक चलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों पेपर पैटर्न भी बताया गया है। जैसे पूर्णांक है बीए के पेपर का सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। एबीसी की दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है। 100 नंबर का दोस्तों आपके ये सेक्शन बताए गए हैं ए, बी और सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं उपलब्ध प्रश्न यदि 10 प्रश्न आते हैं तो उनमें से आपको 5 हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का होगा। इस प्रकार कुल 30 नंबर और उसके बाद में 5 में से आपको 2 प्रश्न करने होंगे। हर प्रश्न आपके है वो 20 नंबर का होगा और वो 40 नंबर का कुल हो गया। बी सेक्शन और सी सेक्शन है 5 में से आपको एक क्वेश्चन करने हैं जो 30 नंबर का होगा और जो 30 नंबर का हो गया पूरा। उसके बाद में 70 नंबर का दोस्तों जो आपका पेपर होता है उनमें ए सेक्शन में आप में 10 में से 5 हल करने हैं, हर प्रश्न 5 नंबर का। बी सेक्शन में 5 में से 2 करना है वो 12-12 नंबर का, एक 12 का होगा और एक 13 का होगा। उसके बाद में सी सेक्शन में 5 में से एक है वो 21 नंबर का प्रश्न आ जाएगा। उसके बाद में 65 नंबर वाले में देख सकते हैं इस सेक्शन में आपको 10 में से 5 क्वेश्चन हल करने हैं, 4-4 नंबर का होगा प्रत्येक क्वेश्चन। उसके बाद में बी सेक्शन में 5 में से 2 करने हैं, 12-12 नंबर का होगा। सी सेक्शन में आपको है वो 5 में से 1 करना है। उसके बाद में आगे आप देख सकते हैं 50 नंबर वाले में ए सेक्शन में 10 में से 5 हल करना होगा। 3 नंबर का प्रत्येक प्रश्न बी सेक्शन में 5 में से 2 करने होंगे। 10 नंबर का प्रत्येक प्रश्न और सी सेक्शन में 5 में से 1 क्वेश्चन हल करना होगा। 15 नंबर का होगा वो प्रश्न। 75 नंबर वाले में यदि हम देखें तो ए सेक्शन में 10 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, 6 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन, 5 में से 2 हल करने हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन और 5 में से 1 हल करना है आपको 25 नंबर का। और 80 नंबर वाले में ए सेक्शन में 10 में से 5 करने हैं, 4 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन, बी सेक्शन में 5 में से 2 करने हैं, 18 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन और सी सेक्शन में 5 में से 1 करना है। 24 नंबर का है वो क्वेश्चन आने वाला है। तो ये तो बात हो गई जीजीटीयू के विद्यार्थियों की। अब दोस्तों एक और राजस्थान के बड़े विश्वविद्यालय से परीक्षा पैटर्न पर जो अपडेट आ रही है वो भी आपको बता देता हूँ।
ये भी आप देख सकते हैं। कॉलेजों में परीक्षा की घड़ी सभी विद्यार्थियों, स्टाफ व अन्य कार्मिकों का वैक्सीनेशन होगा जरूरी। बीएससी फाइनल ईयर के 5, बीए के 6 व बीकॉम के 21 अगस्त से होंगे एग्जाम। 50% सवाल ही करने होंगे। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में अंतिम वर्ष के परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया गया है। जेएनयू पाठ्यक्रम के 2021 में नियमित स्वयंपाठी, पूर्व छात्र श्रेणी प्रतिशत सुधार और पूरक परीक्षाओं में बीएससी बीसीए अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 5 अगस्त से, बीए अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 6 अगस्त से और बीकॉम और बीबीए अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं वो 21 अगस्त से शुरू होने वाली है। इस बार परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। अब 1.5 घंटे का पेपर होगा। इधर प्रथम वर्ष में कॉलेजों में प्रवेश के लिए अभी 1 से 2 माह का समय लग सकता है। तृतीय वर्ष व द्वितीय वर्ष के स्टूडेंट्स की 10 जुलाई से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो चुकी है। बांगड़ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर के.एस. रावत ने बताया है कि बीए की परीक्षाएं 23 सितंबर तक, बीकॉम की 28 अगस्त तक व बीएससी की जो परीक्षाएं हैं वो 21 अगस्त तक चलेगी। सभी परीक्षाएं ऑफलाइन होगी। 30 सितंबर तक वो परिणाम जारी कर दिए जाएंगे और परीक्षाओं को लेकर के जो निर्देश दिया गया है वो भी आप देख सकते हैं। यूनिट की बाध्यता हटा दी गई है। प्रत्येक यूनिट में से सवाल हल करने की बाध्यता खत्म हो चुकी है। अब स्टूडेंट्स किसी भी यूनिट में से सवाल हल कर सकता है। 50% सवाल ही केवल हल करने होंगे और जो पेपर है वो 1.5 घंटे का होगा। परीक्षा में यदि कोई विद्यार्थी शामिल नहीं हो सका या परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो वो अलग से परीक्षा भी दे सकता है। और आगे आप देख सकते हैं पीजी के लिए जो परीक्षा व प्रमोट पैटर्न है वो भी आप देख सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा। जो पीजी प्रीवियस के हैं इनकी कक्षाएं 10 जुलाई से ऑनलाइन संचालित हो चुकी है और फाइनल के पेपर होने वाले हैं। यूजी के लिए प्रमोट व परीक्षा पैटर्न प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को 10वीं व 12वीं के अंकों के आधार पर औसत अंक देकर प्रोन्नत किया जाएगा। द्वितीय वर्ष को भी अस्थायी रूप से प्रमोट किया गया है और फाइनल में प्रवेश दिला है। परिस्थितियां सामान्य नहीं रही तो जो अभी दोस्तों नियम है उसके अनुसार आपके सितंबर के द्वितीय या तृतीय सप्ताह में है वो परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन जो यूजीसी की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आपको असाइनमेंट के आधार पर, इंटरनल एवोल्यूशन के आधार पर, प्रीवियस ईयर के मार्क्स के आधार पर प्रमोट भी किया जा सकता है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या राजस्थान सरकार है वो भी यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन चेंज करेगी, क्योंकि पिछली बार भी दोस्तों यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही राज्य सरकार को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा था। यूजीसी है वो सभी विश्वविद्यालयों के लिए नियामक संस्था है। तो यही देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार का इसको लेकर के क्या डिसीजन रहता है, क्या उनका रुख रहता है। कोई और भी अपडेट आती है किसी भी प्रकार की राजस्थान की किसी भी विश्वविद्यालय से तो आपको सबसे पहले हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लें। धन्यवाद।